गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका पहले क्लास की यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 2 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 14 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों वो है HSBC इंडिया द्वारा, और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है वो हांगकांग में है। HSBC का पूरा नाम देखें तो अपन हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो हांगकांग में है, और इसके CEO हैं पीटर वोंग। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जमा बचत जमाओं की तुलना में अधिक ब्याज के साथ एक टर्म डिपॉजिट के रूप में होगा। यह स्कीम पात्र व्यवसायियों और परियोजनाओं के वित्त पोषित करेगी, जो कि एक कार्बन, जलवायु, लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। वो एक थे तो दोस्तों वो एक पूर्व क्रिकेटर थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा C। उनका जन्म दोस्तों 12 अक्टूबर 1930 में चेन्नई में हुआ था। उनके कैरियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी 1948 से 1949 सीजन में मैसूर में हुई थी, और उन्होंने 1962 से 63 के बीच सीजन के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके अलावा उन्होंने BCCI के मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन होगा? तो दोस्तों वो है आइनॉक्स ग्रुप। राइट आंसर है D। बात करते हैं दोस्तों 2020 समर ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन 2020 ओलंपिक का डेट जो है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021। लोकेशन टोक्यो। नेशनल टोटल इसमें 206 देश पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलो कब से दोस्तों ये 23 जुलाई 2021 से, ये इंपॉर्टेंट डेट है, डेट याद रखना, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। आइनॉक्स ग्रुप एक विविध भारतीय समूह है जिसमें मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा मेडिकल, इंडस्ट्रियल गैस, क्रायोजेनिक उपकरण, LNG स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण बनाने के वाली गतिविधियां शामिल है। राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों वो है शिपिंग मंत्रालय। राइट आंसर C। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं महेंद्रनाथ पांडे। शिपिंग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख L मंडाविया है। दोनों मंत्रालयों के बीच साझेदारी बढ़ते हुए समुद्री उद्योग और तटीय समुदाय के विकास के लिए कौशल, पुनः कौशल और कौशल में वृद्धि के लिए उद्देश्य से यह समझौता किया गया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस देश ने अपने स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है देश, कौन सा देश है? D ईरान। राइट आंसर हो जाएगा इसका D। शहीद कासिम सुलेमानी की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इसके साथ ही ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर मिसाइल कार्यक्रम को रोकने का मांग के बीच में 1000 किमी से अधिक रेंज के साथ शहीद अबू मेहंदी नामक एक नई क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च किया है। ईरान के कुदस फोर्स के प्रमुख ही सुलेमानी और इराकी कमांडर अबू मेहंदी अल मंडाहिस अमेरिका हमले में मारे गए थे। ईरान की बात करें तो दोस्तों कंट्री है ये, मिडल ईस्ट की कैपिटल है इसकी तेहरान, और करेंसी है इसकी ईरानी रियाल, और यहाँ के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। ये देखिए दोस्तों मेरे मैप में अपन देख सकते हैं ईरान इस तरह से लोकेटेड है। ये इसके पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, कैप्सनसिया, इराक, सऊदी अरब, ठीक है, पाकिस्तान, तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? तो दोस्तों वो है मालदीव। ये पिछली बार भी मैंने 2-3 दिन पहले भी ये क्वेश्चन कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार आ रहा है मालदीव का से रिलेटेड, तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मालदीव भारतीय ऊंचाइयों के अनुसार
भारत सितंबर के तीसरे तिमाही में मालदीव के लिए एक सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है। यह सेवा कोच्चि और तूतीकोरिन को माले से जोड़ेगी और द्विपक्षीय व्यापार के संबंधों को बढ़ावा देगी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक जहाज नौका सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैप में, ये कोच्चि एयरपोर्ट है और ये चेन्नई एयरपोर्ट है और ये जहाँ पे इनको जोड़ा जा रहा है सीधी नाव से, तो वो लोकेशन में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है? तो दोस्तों वो है एनटीपीसी। राइट आंसर ए। एनटीपीसी लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके ओनर जो हैं दोस्तों वो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। एनटीपीसी ने हाल ही में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन के लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग के अनुमोदन प्राप्त किया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा किया है? तो दोस्तों वो है चंद्रयान 2। राइट आंसर डी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत ने दूसरे चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो ने यह बात पर भी प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किस कंपनी ने एनएसडीसी के साथ मिलकर फ्री डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत करने की पेशकश की है? तो दोस्तों वो है आईबीएम। राइट आंसर है इसका डी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। आईबीएम के सीईओ दोस्तों अरविंद कृष्णा, इसकी स्थापना 16 जून 1911 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। यह प्रशिक्षण साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग और व्यावसायिक विकास कौशल जैसी नवीनतम तकनीकों पर केंद्रित है। आईबीएम द्वारा विकसित ऑनलाइन पाठ्यक्रम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ई स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से 18 से 22 वर्ष के शिक्षार्थियों को प्रदान की जाएगी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। राइट आंसर है इसका ये। यह गेम वास्तविक दुनिया के लोगों को कार्यों को प्रभावित करने और उन्हें सही सावधानी बरतने, संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लक्ष्य के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसके गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की किस क्रम की गोल मेज बैठक में भाग लिया? तो दोस्तों वो है 6वीं। राइट आंसर इसका बी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 मलेशिया में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की स्थापना भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के मध्य सहयोग से भविष्यगामी निर्देशों पर नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए की गई थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। इम्पोर्टेंट है ये भी। हाल ही में किस व्यक्ति को इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो हैं श्री रोबोट शेटिंगटन। और इथोपिया की बात करें दोस्तों, ये ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है। यहाँ की कैपिटल है एडिस अबाबा और करेंसी है इथोपियन बिरर और यहाँ की पॉपुलेशन है दोस्तों 10.92 करोड़। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। आपसी हित के मामले पर चर्चा करने और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए
भारत के विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला 18-19 अगस्त 2020 तक किस देश की यात्रा पर थे? तो दोस्तों वो हैं बांग्लादेश। राइट आंसर है बी। विदेश सचिव बनने के बाद श्रृंगला की यह दूसरी बांग्लादेश यात्रा है। इसमें पहले वह मार्च में यहाँ गए थे। यात्रा के दौरान श्रृंगला ने प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन और उनके समक्ष मसूद बिन मोमिन से मुलाकातें की थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन में ऑल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया? तो दोस्तों वो है दक्षिण रेलवे जोन, साउथ ईस्टर्न। ठीक है, दक्षिण रेलवे जोन में हाल ही में पलक्कड़ डिवीज़न के टोकरू सोरानूर खंड में ऑन रोल सेवा का प्रशिक्षण किया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में 14 क्वेश्चन थे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। साथ में दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह नई वीडियो के साथ।